हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक लेकिन बहुत ज़्यादा रिलेटेड है वो हमारे किसी पुराने टॉपिक से। देखिए नाम है उसका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं राइट, कि मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है राइट। बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, माइनर्स, बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। ठीक है, ये टॉपिक आपको मिलेगा आपके बैचलर्स में राइट। यूजुअली जैसे अगर आप एमपी गवर्नमेंट में हैं तो आपको बैचलर्स के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टॉपिक ही यही होता है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हमें पता है, हमें ये पता है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें क्या हो, सिर्फ एक रो हो। हमें ये पता है कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें एक कॉलम हो। ठीक है, हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जो n क्रॉस n का हो, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो ठीक है आपको पता है। अगर आपको मैट्रिक्स आप भूल चुके हैं या फिर अभी याद नहीं आ रहा है तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, पुरानी प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा। अब हमें देखना है रैंक क्या होता है। तो पर्टिकुलरली रैंक का मतलब होता है कि आपके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं या फिर कॉलम्स हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपसे जो रैंक है वो कहां पर पूछी गई है, रो के टर्म्स में पूछी गई है कि कॉलम के टर्म्स में। अगर रो के टर्म्स में पूछी गई है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने रोज हैं, और कॉलम्स के टर्म्स में पूछी गई है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने कॉलम्स हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब तो आपको पता है, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद राइट। अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो आजाद। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, सब इसको लिखा है लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या, कि जो आपका रो है वो उस मैट्रिक्स की किसी और रो से मिलकर या फिर उसमें सब्ट्रैक्ट होके कुछ होके नहीं बन पा रहा। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी क्या, कि जो आपकी एक रो है वो किसी दूसरी रो से मिलकर नहीं बन पा रही। और कॉलम में भी ऐसा है कि आपका जो कॉलम है वो किसी दूसरे कॉलम से प्लस करने पे, माइनस, मल्टीप्लाई कुछ करने पर या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब हम क्या देखते हैं, हमें देखना है सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट हम प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि आप लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कैसे करेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद एक चीज आती है रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। ठीक है, मैट्रिक्स नहीं, रो वेक्टर कॉलम वेक्टर बहुत सिंपल, कुछ नहीं, बस ये हो जाएगा, अगर ऐसे जा रहे हैं तो रो वेक्टर और ऐसे जा रहे हैं तो कॉलम वेक्टर। ठीक है, सो हम आ जाते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट पर। ओके, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, देखिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें R1 R2 से लेके Rn, सपोज n रोज का कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की रोज को अगर आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सके, k1 R1 प्लस k2 R2 प्लस डॉट डॉट प्लस kn Rn, और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर ये जीरो मिल जाए, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो मिल जाए, दिस इंप्लाइज k1 इज इक्वल टू 0, k2 इज इक्वल टू 0 एंड kn इज इक्वल टू 0। यानी क्या, कि अगर आपकी रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो, ठीक है, अगर आपकी रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो तो जो स्केलर्स का हमने मल्टीप्लाई किया है अगर वो भी जीरो आ गए तो जो आपकी रोज है वो कैसी हो जाएगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी राइट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज के बाद अगर कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स में भी सेम यही रहेगा, सपोज k1 c1 प्लस k2 c2 डॉट डॉट km cm इज इक्वल टू 0 अगर गिवन है तो हमारे पास क्या आ जाए, k1 इज 0, k2 इज 0 एंड kn इज।
ठीक है, अगर कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन का सम 0 है तो जो स्केलर्स का मल्टीप्लाई किया है अगर वो स्केलर्स 0 हो गए तो जो हमारे कॉलम्स है वो कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई एक स्केलर भी ऐसा हो कि वो नॉन जीरो हो जाए, नॉन जीरो यानी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई एक भी स्केलर ऐसा मिल गया जो नॉन जीरो है तो जो आपके रोज या कॉलम्स है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो आप लेके चलेंगे इस कंडीशन को और आप क्या प्रूफ करेंगे, आप प्रूफ करेंगे कि ये जो स्केलर्स हैं ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए, भले ही रो में हो या कॉलम में हो। अगर लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है तब भी हम यही करेंगे कि ये लेके चलेंगे, इसको जीरो लेके चलेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि इनमें से कोई स्केलर एक, ठीक है, एटलीस्ट वन स्केलर ऐसा है जो नॉन जीरो है, जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है। तो हम इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, सो देखिए एक एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, हमारे पास तीन रोज गिवन है R1 R2 R3, किसी मैट्रिक्स की तीन रोज है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आपको ये कॉमा नहीं लगाना है। अगर आपने कॉमा लगाते तो ये पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा, राइट, जबकि ये अलग अलग तीन एलिमेंट्स हैं। हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कि ये जो R1 है और ये जो R2 है ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, K1 R1 प्लस K2 R2 अगर मैं जीरो लेके चलूं, अगर इसको जीरो लेके चलूं तो ये जो K1 और K2 है ये इनकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। K1 के बाद R1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 1 -4 प्लस K2 R2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 2 -3। ठीक है, थोड़ा दूर लिखेंगे ताकि यहाँ पर हम 2 -3 ना कर दें। ठीक है, 2 -3 करने पे -1 हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग एलिमेंट्स है। अब क्या करिए, फर्स्ट एलिमेंट सबको ऐड कर दीजिए, ये इक्वल टू 0 चल रहा है, 3K1 प्लस 2K2, ये आपके मैट्रिक्स, नए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, K1 प्लस 2K2, फिर क्या बनेगा, -4K1 -3K2 इज इक्वल टू। ठीक है, ये मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा है, मैंने मैट्रिक्स एडिशन किया है। क्या किया है, मैट्रिक्स एडिशन। अब आप अगर मैट्रिक्स एडिशन भूल चुके हैं या फिर अभी आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको वापस कह रहा हूँ, पुरानी प्लेलिस्ट जो है मैट्रिक्स की उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसे आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में उसे देखिए और उसे समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जीरो है यानी कि हर एलिमेंट जीरो है, तो आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट को जीरो से इक्वेट करेंगे। 3K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0, कॉमा K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0, कॉमा -4K1 -3K2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो अननोन्स हैं, दो अननोन्स के बाद तीन इक्वेशन है, तो किसी भी इक्वेशन में से किसी की वैल्यू लीजिए। सपोज यहां से मैंने K1 की वैल्यू निकाली तो वो क्या आ जाएगी, -2K2। इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 3 × K1, सो 3 × -6K2 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0, -4K2 इज इक्वल टू 0, K2 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू यहां वापस रख दीजिए, सो K1 इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ कि ये दोनों कॉलम्स, सॉरी ये जो दोनों रोज हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि K1 और K2 जो इनके स्केलर्स का मल्टीप्लाई हमने किया था वो क्या है, खुद जीरो है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है तो मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना रहेगा, ऐसी ही एक इक्वेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, सपोज आपको उन्होंने बोला कि R1 R2 R3 इन तीनों को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करिए, तो आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन लेके चलेंगे K1 R1 प्लस K2 R2 प्लस K3 R3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आप क्या प्रूव कर देंगे कि K1 या तो 0 नहीं है या K2 0 नहीं है
या K3 0 है। यानी कि इन तीनों में से कोई एक, सिर्फ एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो आपकी ये जो तीनों रोज हैं ये कैसी हो जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कहीं कहीं पर आपको अगर ऐसा लिखा हुआ मिले Li, इसका मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, और Nd का मतलब होता है लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अब हम इस वीडियो के आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मिलेंगे, आप उन्हें प्रैक्टिस करिए और ट्राई करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज